तो नोवेल एक्स्ट्रा के पार्ट नंबर 4 की स्टार्टिंग अगले दिन से होती है, जहाँ पर दिखाया जाता है वो जो नताशा होती है उसको हथकड़ी पहना करके ले जाया जा रहा होता है, पीछे से बरबेट को ले जाया जा रहा होता है, लेकिन वो अभी तक उठा नहीं होता है। और अपना किम हाजिन बताता है ये जो असैसिनेशन का इंसिडेंट था ये बरबेट और नताशा के द्वारा ही बनाया हुआ एक सिनेरियो था। यहाँ पर जो बरबेट है वो यूरोप में अपने क्राइम्स के लिए बहुत ज़्यादा वांटेड है। इसी वजह से यहाँ पर वो ये प्लान कर रहा था कि ताकि वो किसी तरीके से जो पुलिस ड्रैगनेट है जो कि उसके पीछे पड़ के रह गई है उससे दूर रह पाए। और इसी वजह से उस समय पर उसकी जो बेटी थी पागल, वो नताशा, जो कि वहाँ पर क्यूब के एक कैडेट को ले आई, लेकिन इससे उसका प्लान और भी ज़्यादा अच्छा हो गया। यहाँ पर इस प्लान को उन लोगों ने नाम दिया था कि सस्पेंडेड एनिमेशन से वापस लौटना। और यहाँ पर एक ऐसा पौधा होता है जो कि किसी को भी सस्पेंडेड एनिमेशन में ले जाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। लेकिन नताशा जो कि यहाँ पर क्यूब की एक डॉक्टर थी, उसे ये आसानी से ही मिल गया और उसके बाद में उन्हें बहुत ज़्यादा आसान काम करना था। उन लोगों को बरबेट की बॉडी पे एक घाव बनाना था, उसके बाद में एक मैजिशियन का यूज करके उसको सस्पेंडेड एनिमेशन में ले जाना था और वहाँ पर फिर उसके आसपास ब्लड की सेंट और ब्लड को फैला देना था। उसके बाद में जो एम्बुलेंस और सभी के सभी वर्कर आएंगे वो लोग ये बता ही नहीं पाएंगे कि वो डेथ का ऐसे दिखावा कर रहा है या फिर वो सच में मर चुका है। और इसी वजह से जो सभी के सभी पुलिस मेंबर हैं वो लोग इस बरबेट के द्वारा यहाँ पर धोखा दे दिए जाएंगे। और उन लोगों ने एक बिल्कुल सेम ही दिखने वाली लाश को भी बना करके रखा था। जब वहाँ पर उसकी बॉडी वहाँ ट्रांसपोर्ट हो रही होगी तब उसी से उसकी प्लेस को स्विच कर दिया जाएगा और उसके बाद में जो सभी के सभी कैडेट हैं उनसे उनकी बातें सुनी जाएंगी कि क्या क्या वहाँ पर हुआ था। और लेकिन क्यूब तो कुछ भी, क्यूब के सभी कैडेट वो ज़्यादा कुछ जानते नहीं होंगे, तो फिर वो लोग वही बताएंगे जो भी उन लोगों ने देखा। तो इसी वजह से सभी के सभी लोग, क्योंकि क्यूब के कैडेट ने ये सब कहा है, तो उसको पक्के तरीके से मान लेंगे। और इसी वजह से इसके बाद में जो बरबेट है वो पेपर में तो मर जाएगा, लेकिन असलियत में वो एक नए नाम के साथ में दोबारा से जन्म लेगा। लेकिन अब ये जो केस है वो दोबारा और नहीं आगे बढ़ेगा। और वहाँ पर उसे जो पहली अपनी रिक्वेस्ट आई होती है, उसने जो अपनी साइट डाली होती है उस पर जो पहली रिक्वेस्ट होती है उसमें यही होता है कि बरबेट कहाँ पर है और उसी की भाई सब लोकेशन आती है कि महाजन बता देता है कि यहाँ पर आप हमारे पार्टी मेंबर हैं, हम लोगों ने आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर दिया है और आप हमारे फर्स्ट मेंबर हैं, तो इसी वजह से आपको कोई भी फीस नहीं आपको पड़ेगी। और अपने मन में कहता है कि सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मेरा क्वेश्चन आएगा वो सीधे सीधे बरबेट के साथ में आएगा, लेकिन फिर भी इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तभी पीछे से कोई बोलता है क्या तुम शेरलॉक हो? और शेरलॉक का मतलब होता है जो कि मतलब छुप करके सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है ना। और इसको सुन करके कि महाजिन एकदम चौंक जाता है और योना कहती है कि अगर सोचा जाए तो तुमने योन का इंसिडेंट और आज का इंसिडेंट इसको इतनी आसानी से सुलझा दिया और मुझे लगता है कि तुम्हें तो एक डिटेक्टिव एजेंसी खोल लेनी चाहिए। कि महाजिन बोलता है कि मैं एक गनर हूँ तो फिर मेरे पास में अच्छी ऑब्जर्वेशन वाली आंखें होनी चाहिए आफ्टर ऑल। और इसको सुनकर के योना उससे पूछती है कि लेकिन तुम वहाँ पर सभी क्रिमिनल के चेहरों को क्यों जानते हो? इसको सुनकर के कि महाजिन कहता है कि ये एक फैमिली मैटर है। इसको सुनकर के योना बोलती है कि तुम मुझसे इतना फॉर्मली क्यों बोल रहे हो? देखो, योना का कहने का मतलब ये है कि जैसा कि मैंने बताया था कोरिया में सभी लोग उन्हीं लोगों से फॉर्मली बात करते हैं जिनको कि वो लोग थोड़ा स्ट्रेंजर मानते हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से अब उसने कहा ये मेरी फैमिली का मेंबर है, तो इस वजह से योना बोल रही है कि अब तुम मुझसे फॉर्मली क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों दिखा रहे हो, मतलब तुम अपरिचित हो, समझ रहे हो, मतलब जो भी हो समझ गए होगे। और किम हाजिन बोलता है कि एक फैमिली मैटर अगर सोचा जाए तो फिर यहाँ पर किम चुंग डोंग की यहाँ पर फैमिली की हिस्ट्री क्या थी। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाता है एक बंदा जिसके सामने वही ऑक्टोपस वाली लड़की आती है जो कि होमर की अंगूठी को चुराने के लिए गई होती है। वो कहती है कि हम लोगों ने एक अननोन मास्क बंदे को देखा जो कि लियोपार्ड का मास्क पहने हुआ था। वो एकदम अच्छे तरीके से मेरे हाथ से ही अंगूठी को चुरा ले गया और यहाँ तक कि जो सीडीएस था वो भी उससे हार ही गया। इसको सुनकर के उनका लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और फिर वो लड़की बोलती है कि यहाँ पर वो एक डीमनिक ह्यूमन भी नहीं लग रहा था, उसके अलावा उसको देखने से वो हीरो भी नहीं लग रहा था। तभी उनका जो वो लॉर्ड होता है वो कहता है कि जल्दी से जल्दी सभी हीरोज और हंटर को चेक करो जाकर, और जल्दी से जल्दी जा करके जैसे ही तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले
तो तुरंत ही मुझे पहले रिपोर्ट करवा कर, और वो भी कहती है कि यस सर। लेकिन वो बहुत ज़्यादा लॉर्ड गुस्सा होने लगता है और कहता है कि लेकिन तुम वहाँ पर ये एडवर्टाइज क्यों कर रही थी कि तुम एक डीमनी ह्यूमन हो। इसको सुन करके वो कहती है माफ़ कर दीजिए, और इसको सुन करके लॉर्ड कहता है कि यहाँ पर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि तुम ये क्यों कर सबको बता रही थी कि तुम एक डीमनी ह्यूमन हो। बहुत ज़्यादा बाबर को निकालने लगती है वो। फिर थोड़ी देर बाद लॉर्ड शांत हो जाता है और वो माफ़ी मांग रही होती है लगातार। लॉर्ड आगे जाता है और कहता है कि सबसे जल्दी से जल्दी पता लगाओ कि वो कौन है और कहाँ पर है। उसके अलावा क्या तुमने वो मैजिक स्वॉर्ड को देखी थी जो कि सीडीएस यूज करा करता था। इसको सुन करके वो शांत हो जाती है और कहती है क्या उसके बारे में। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है अपना किम हाजिन जो कि वही स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है कि अब मुझे इसको कैसे यूज करना चाहिए। ये एक मेरे लिए तो एकदम यूजलेस आइटम है क्योंकि मैं स्टिग्मा के अलावा मैजिक पावर का यूज ही नहीं कर सकता हूँ, और इसको अगर मैं बेचने जाऊँगा तो फिर मुझे इसके बदले में बहुत ज़्यादा प्राइज मिल सकता है। लेकिन चलो इसके बारे में बाद में सोचेंगे। सबसे ज़्यादा नेक्स्ट चीज़ जिस पर मुझे ध्यान देना है वो है होमर की अंगूठी। और बताया जाता है कि ये होमर की अंगूठी ये एक रिलिक है जो कि अनआइडेंटिफाइड है और इसको पास्ट में होमर पहना करता था। इसके अंदर एक हिडन एक एट्रीब्यूट है। किम हाजिन मन में बताता है कि ये जो होमर की अंगूठी है इसमें जब तुम सर्टेन अमाउंट की मैजिक पावर को इन्फ्यूज करोगे तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसी चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ एसपी का यूज करके और कुछ शब्दों को चेंज करके इसका यूज कर सकता हूँ। और 49 एसपी को देता है जिससे वहाँ पर अनआइडेंटिफाई की जगह आइडेंटिफाई लिख जाता है और जो होमर की अंगूठे के ऊपर कुछ सील लगी होती है वो एकदम से गायब हो जाती है और वो एकदम नई जैसी बन जाती है। बताया जाता है कि होमर की अंगूठी अब ये आइडेंटिफाइड हो चुकी है और यहाँ पर जब तुम इसको पहन के रखोगे तो 24 घंटे के अंदर में तुम्हारा 0.001 इंटेलिजेंसी का स्टेट बढ़ जाएगा और ये 0.365 तक बढ़ सकता है और इससे तुम्हारी जो एडवांस मैजिक है वो भी बढ़ता जाता है। ये जो होमर की अंगूठी है वो नेचुरल एनर्जी के साथ में रेजोनेट करती है, तो फिर जो भी इसको पहनेगा उसके पास में होमर की थोड़ी सी इंटेलिजेंस आ जाएगी और उसका जो एनर्जी होगी मानव एनर्जी वो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ती जाएगी। और वहाँ पर किम हाजिन उसको पहन लेता है और कहता है कि सच में एक ऐसा रिलिक जो कि मैजिक पावर और इंटेलिजेंस दोनों को परमानेंटली बढ़ा देता है, ये बहुत अच्छा आर्टिफैक्ट है। उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए कि ये बाउंड आइटम नहीं है, मतलब कि मैं इसको कहीं पर भी इसको दूसरे को भी दे सकता हूँ अगर चाहूँ, क्योंकि अगर देखा जाए जो मेरा एथर है उसको मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ। यहाँ पर देखा जाए कोई मेरे तरीके जो कि मैजिक पावर का यूज नहीं कर सकता है, ये आइटम मेरे लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। मेरे हिसाब से ये किम सुहो और चा नायुम के लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखा जाए जो चा नायुम है स्पेशली उसके लिए ये ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा क्योंकि उसके पास में बहुत ज़्यादा मैजिक पावर है। चलो ठीक है, अब देखते हैं कि मेरे स्टैट्स कितने ज़्यादा बड़े हैं। और अपने स्टैट्स को देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पर स्पीड और परसेप्शन के अलावा और कुछ भी ज़्यादा बढ़ा नहीं है। और यहाँ पर देखा जाए तो फिर फॉर्चुनेटली मुझे इससे एक गिफ्ट भी मिला है। ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी अभी एक दीवार को हिट किया। अगर मैं थोड़ा सा और एफर्ट करूँगा और हार्ड वर्क करूँगा तो फिर शायद से मैं इस दीवार को भी तोड़ पाऊँगा और अपनी लिमिट को पार करके आगे निकल जाऊँगा। और मेरे हिसाब से अब मैं आराम से उस लेवल पर तो पहुँच ही जाऊँगा कि मैं चा नायुम को हरा सकूँ। और चलो अब मुझे क्या ढूंढना था कि किम चुंगडोम आखिर ये है कौन और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। यहाँ पर ये जो को ऑथर है वो कभी भी ऐसे किसी बंदे को तो नहीं बनाएगा जिसका कोई पास्ट ही ना हो, तो फिर मुझे देखना चाहिए। और बॉयलेट बैंक्वेट को खोलता है और कहता है कि यहाँ पर किम चुंगडोंग ये वहाँ पर क्यूब में इस समय पर इनरोल हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि वो अगर एक एक्स्ट्रा है लेकिन उसकी पक्का ही एक रियल वर्ल्ड में एक एलाइट फैमिली ज़रूर होगी। इसका मतलब ये है कि उसके माता पिता बिल्कुल भी ऑर्डिनरी पीपल नहीं हो सकते हैं। और वहाँ पर देखने लगता है और कहता है कि यहाँ पर इस समय पर इंफॉर्मेशन को ढूंढना सच में ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क है। और यहाँ पर देखा जाए ट्रबल शूटर जो जिनियोक ये ईस्ट कोरिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन वाला बंदा है, और लेकिन ये वहीं उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से पक्का ही ये बता देगा कि किम चुंगडोंग कौन है, तो फिर मैं इसको हायर कर सकता हूँ। लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या, ओह हाँ मैं तो भूल ही गया, मैंने सारे के सारे रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब तो मैं एकदम बिल्कुल गरीब ही हो चुका हूँ। मैं इसके बारे में कैसे भूल गया। तभी उसका जो वो होता है इवेंगल का सीड
वो हिलने लगता है। किम हाजिन कहता है क्या इसका टाइम हो गया है अब खाना खिलाने का? ओह देखो ये कितनी तेज से हिल रहा है, और कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है चान आयुम का सीन, जो कि वही अंकल यो जिनियो को फ़ोन करती है और वो जो कॉल होती है उधर तक जाती है लेकिन शायद से उठती नहीं है। फिर हमें अगले दिन या फिर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है नॉर्वे का। वहाँ पर किम हाजिन खड़ा होता है और कहता है कि अब आप लोग पूछेंगे मैं नॉर्वे में कैसे आ गया। ये बहुत ज़्यादा लंबी स्टोरी है लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट में भी बता सकता हूँ। तभी एकदम से एक बर्फ़ का गोला उसके मुंह पे लगता है आकर। उधर तब दिखाया जाता है चान आयुम और एक लड़की जो कि स्नो फाइट खेल रहे होते हैं। तो एक लड़की कहती है क्या तुमने किम हाजिन को हिट कर दिया? इसको सुन करके चान आयुम कहती है क्या मैंने उसको एकदम देख करके बिल्कुल निशाना लगा करके मारा था। यार ये सच में क्या ही चाइल्डिश यार, मस्त लगती कुछ भी कहो। और किम हाजिन बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। किम हाजिन बताता है कि जो एक्टिविटीज़ क्लब की सारी एक्टिविटीज़ बंद हुई थी तो फिर अब वो भी रिज्यूम हो चुकी हैं। हम लोगों को जो हंटिंग क्लब है वो यहाँ पर लाया है ताकि हम लोग कुछ ट्रेनिंग कर पाएँ। तो वहाँ की जो प्रेसिडेंट होती है, देखो दो ये क्लब हैं जिनमें ये लोग जुड़े हुए हैं। एक हंटिंग क्लब है और एक दूसरा जो भी हो जिसमें वो लोग यही सब मतलब उनके मॉन्स्टर वोस्टर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें योन भी था, ठीक है ना। और चलो ठीक है बकवास बंद करते हैं। वो लड़की बोलती है कि और हाँ चलो अब तुम लोग ऐसे टाइम बर्बाद करना बंद करो, अब मैं तुम्हें नेक्स्ट इवेंट को समझाने वाली हूँ। यहाँ पर इस पूरे जगह पर इस फॉरेस्ट में बहुत सारे ये एक मतलब फ्लैग्स हैं जिन पर कुछ नंबर लिए हुए हैं और उन नंबर से एक प्रेजेंट लिंक है, मतलब तोहफा, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ सच में। और वो बोलती है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं, वर्चुअल रियलिटी डिवाइसेस, वाउचर्स और बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस। और उसके अलावा हर एक लोगों को यहाँ पर 2 लोगों का ग्रुप जाएगा उनको ढूंढने के लिए। तो सभी के सभी लोग आओ और अपना लकी ड्रॉ निकालो। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कोई लकी ड्रॉ मतलब जब वही अपने नाम को पकड़ा होता है। वहाँ पर दिखाई जाती है चान आयुम जो कि कहती है कि हाँ क्या तुमने पहले से ही सारी की सारी चीज़ें सेट करके रखी थी कि हम दोनों का नाम एक साथ क्यों आ गया। किम हाजिन एकदम शांत होता है। नायुम आगे तरफ जाने लगती है और कहती है कि है अब तुम मुझे इतने ज़्यादा धीमे मत चलो, तुम मुझे पीछे छोड़ दोगे। इसको सुनकर के किम हाजिन बोलता है कि चलो बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम आगे जाओ और मैं तुम्हें पीछे से फॉलो करूँगा, लेकिन देख करके चलना। वहाँ पर बहुत सारे ट्रैप्स भी लगे हुए हैं। तभी शायद से वो एक किसी ट्रैप में गिर जाती है और बहुत तेज से चिल्लाती है। किम हाजिन हंसने लगता है। वहीं पर थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो लोग आगे जा रहे होते हैं। किम हाजिन से पूछती है नायुम कि बाय द वे तुम यहाँ पर इतने ज़्यादा ठंड में ऐसा छोटा पतला सा इस सूट को क्यों पहने हुए हो? क्या तुम यहाँ पर फ्रीज होकर के मरना चाहते हो? किम हाजिन कहता है कि ये एक फंक्शनल सूट है और फंक्शनल सूट के बारे में बताया जाता है कि ये अपने हिसाब से टेम्परेचर को मैनेज कर लेता है। बताता है कि रेचल ने मुझे ये दिया था क्योंकि वो मुझे यहाँ पर अपने थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि मैंने उसे मिड टर्म के बाद में बचाया था। इसी वजह से क्योंकि मेरे पास में ज़्यादा रुपए तो होते नहीं हैं इस चीज़ को लेने के लिए, तो फिर ये मेरे पास कैसे ही हो सकता था। सच में वो बहुत ज़्यादा काइंड है। मुझे सच में रेचल जैसे कम से कम 100-200 कैरेक्टर तो बनाने ही चाहिए थे। और रोने लगता है। तभी चान आयुम एक फ्लैग को देखती है और कहती है कि हे देखो वहाँ पर एक फ्लैग है। किम हाजिन कहता है कि हाँ वहाँ पर है तो शायद से नंबर 1 है। इसको सुन करके नायुम कहती है कि ओ ये तो ऑसम है। किम हाजिन बोलता है कि लेकिन वो वहाँ पर क्यों है? मेरे हिसाब से कोई पागल ही होगा जो कि उस पर चढ़ने की कोशिश करेगा। तभी नायुम जाती है और उस पर चढ़ने लगती है और बोलती है कि हे अभी तुमने क्या कहा, जल्दी से जल्दी यहाँ पर आओ। किम हाजिन कहता है कि हाँ अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है और एक चाकू को निकालता है, उसमें कुछ डोर को बांधता है। इसको देख करके नायुम कहती है कि हे अब तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर तुम उस चाकू को किसी वायर के साथ में बांध करके फेंकोगे तो फिर क्या कुछ हो जाएगा? किम हाजिन कहता है कि ऑफ कोर्स अगर ये एक नॉर्मल वायर होगी तो ये काम नहीं करेगा। किम हाजिन बताता है कि मैं इसमें अपनी स्टिग्मा की पावर का यूज करने जा रहा हूँ। ये जो वायर है इसमें मेरी कुछ स्टिग्मा की पावर होने वाली है। उस नाइफ को फेंकता है, वो नाइफ सीधे जा रहा होता है। किम हाजिन कहता है कि ये नाइफ चाहे जहाँ भी जाए मैं इसको आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। उसको कंट्रोल करता है और उस फ्लैग पे मारता है जिससे जो फ्लैग होता है नीचे गिर जाता है। नायुम कहती है सच में ये तो बहुत अच्छे तरीके से वर्क किया। वो फ्लैग नीचे गिर जाता है। किम हाजिन जाता है उसको उठा लेता है। नायुम बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बच्चों के तरीके आती है और कहती है कि बताओ ये इसका रिवॉर्ड क्या था? किम हाजिन बोलता है कि यहाँ पर एक नोट है, चलो देखते हैं। उस नोट को खोलता है, उसमें यून सियोंग आ जो कि डेप्यूटी गिल्ड मास्टर है
पता नहीं नंबर 1 गिल्ड की है शायद से, आई डोंट नो, और उसकी का नंबर होता है। इसको सुन करके चा नायूम तो इतनी खुशी कुछ कहने को नहीं, लेकिन अपना किम हाजिन डिप्रेस हो जाता है और हाजिन बोलता है कि लो ये तो इसको तुम ले सकती हो। इसको सुन करके नायूम कहती है कि तुम मुझे ये क्यों दे रहे हो, ये नंबर 1 गिल्ड की 22 कैप्टन का है। हाँ मैं भूल गया था, चलो। और इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मन में कहता है कि वेल मेरे पास में पहले ही उसका नंबर है। नायूम उसको ले लेती है, फिर बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और पहले शांत हो जाती है। फिर उसके बाद में उसको वापस लौटाते हुए बोलती है कि भूल जाओ, तुम किसी को ऐसी चीज़ क्यों ही दोगे जो कि चीज़ तुम्हें मिली है। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि हाँ वेल तुम भी भूल जाओ, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो फिर मैं इसको दोबारा से रख लूँगा। और क्योंकि अब हम लोग को नंबर 1 मिल चुका है तो चलो यहाँ पर माउंटेन केवन के बैक में चलते हैं। इसको सुन करके योना भी बोलती है कि ठीक है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कुछ लिख रहा होता है। वो योना होती है, पुरानी बात को याद करती है जहाँ पर उसने किम हाजिन से पूछा होता है कि तुम्हें यहाँ पर सभी के सभी क्रिमिनल का चेहरा कैसे याद था। इसको सुन करके हाजिन कहता है कि वो एक फैमिली मैटर था। योना इसी चीज़ को सोच करके शांत हो जाती है। फिर सामने कुछ ड्राइंग को बनाते हुए बोलती है कि अगर देखा जाए तो जो वांटेड क्रिमिनल वर्वेट है वो अपने सारे के सारे क्राइम को यूरोप में किया करता था। ये एक ऐसा करेक्टर है जिसका किम हाजिन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट होना ही नहीं चाहिए, मतलब हो ही नहीं सकता है। देखा जाए तो ये सेंस बना रहा है कि यहाँ पर जो किम हाजिन है उसने सारे के सारे ग्लोबल वांटेड क्रिमिनल को याद करके रखा है। लेकिन क्यों, इसके पीछे का क्या रीज़न है कि उसने सभी के सभी ग्लोबल के वांटेड लोगों को चेहरे को याद करके रखा है। और मैंने इसके पीछे की एक थ्योरी बनाई है जो कि पूरे तरीके से सेंस बना रही है। यहाँ पर कोई भी नहीं जानता है कि कौन मेन कल्प्रिट है जिसने कि किम हाजिन के साथ में पास्ट में इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ करी थी, क्योंकि इसी वजह से वो नहीं जानता है कि कौन कल्प्रिट है। तो इसी वजह से उसने ग्लोबल वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट को याद करके रखा है ताकि वो उस कल्प्रिट को ढूंढ सके। और अगर देखा जाए किम हाजिन एक ऑर्फन है, मतलब अनाथ है, तो फिर मेरी ये जो थ्योरी है वो पूरे तरीके से सेंस बना रही है। ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स खुद ना मरे हों बल्कि उनका मर्डर किया गया हो। इसी वजह से उसने सभी के सभी क्रिमिनल्स के चेहरे को याद करके रखा है और वो अपनी पावर को छुपा रहा है, और ताकि वो यहाँ पर शांति में कल्प्रिट को ढूंढ ले, कल्प्रिट को मार दे, कल्प्रिट को खुद ब खुद ना पता होते हुए कि उसको किसने मारा है। और फिर सब कुछ काटते हुए बोलती है कि लेकिन फिर भी ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ एक थ्योरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो किम हाजिन है उसके पास्ट में क्या हुआ था, और या फिर किम हाजिन के पास्ट में ऐसी क्या चीज़ है जिस समय पर वो इस समय पर ऐसा हो चुका है। और अगर किम हाजिन के पास में सच में कोई ऐसा पास्ट है और अगर मैं इसको ढूंढ लेती हूँ और मुझे ये पता चल जाता है कि उसके पास्ट में उसके साथ में क्या हुआ था, तो फिर ये मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। एक अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैं फ्यूचर में जा करके उसको अपनी गिल्ड में जुड़वाना चाहती हूँ, तो ये मेरे लिए एक अच्छा एडवांटेज हो सकता है। फिर शांत हो जाती है और गुस्सा होते हुए बोलती है कि ये क्या बकवास है, मैं उस बूढ़े से बात नहीं करना चाहती हूँ लेकिन फिर भी मुझे करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, कहीं पर एकदम से रिंग बजती है। कोई कहता है कि हे तुम वहाँ पर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो, और कहता है क्या वो बंदा पता नहीं वो कहाँ है, ऐसा मेरा फ़ायदा ही क्या है कि मैंने एक सेक्रेटरी को रख के रखा है, वो बस यहाँ पर बैठे बैठे सैलरी को खाया करता है। वहाँ पर एक फ़ोन होता है, उसको उठा करके कहता है कि हेलो, और यहाँ पर मैं हूँ एक ऐसा बंदा जो कि तुम्हारे लिए हर एक चीज़ को ढूंढ सकता हूँ, जो भी चीज़ तुम चाहो। मैं हूँ यो जिनयुक, ऑफिस से यहाँ पर तुमसे बात कर रहा हूँ। और इसको सुन करके योना बोलती है हेलो अंकल। इसको सुन करके वो बोलता है कि हाँ अच्छा ये तो मेरी भतीजी है योना, ओ ये सच में बहुत ज़्यादा रेयर बात है कि तुम मुझे कॉल करो। इसको सुन करके योना बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर हायर करना चाहती हूँ ताकि तुम किसी को इन्वेस्टिगेट करो। उसका नाम है किम हाजिन, वो 17 साल का एक क्यूब का कैडेट है। मैं चाहती हूँ कि तुम जा करके उसके पास्ट को पता लगाओ कि उसके पास्ट में क्या हुआ था और वो पास्ट में कहाँ पर था। तुम्हारे पास में एबिलिटीज हैं कि ताकि तुम जा करके किसी के भी पास्ट को एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो तुम उसके बारे में भी आसानी से ढूंढ ही सकते हो ना। वहीं पर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर किम हाजिन एक 4 नंबर का फ्लैग और ले लेता है, और इसको देख करके
सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें यहाँ पर फर्स्ट प्लेस मिल गई, क्योंकि तुम्हें फर्स्ट वाला तिरंगा मिल चुका है। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, मुझे सच में सभी चीज़ें जल्दी करनी चाहिए थी। वहीं पर किम हाजिन अपने मन में बोलता है यहाँ पर 4 नंबर का रिवॉर्ड पहले वाले से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और उसको रिवॉर्ड मिला होता है एक फ्री जो बोलता है वर्चुअल रियलिटी डिवाइस, पता नहीं क्या होती है। अब आज तक हमें तो मिली नहीं तो क्या ही करें, हम पे तो हाई ना है। और वहाँ पर इसको सुन करके जो वो होती है यून सियोंग आहा अपने मन में ही सोचता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। वहीं पर दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद में जहाँ पर सभी लोग अपना खाना ना मीट ईट खा रहे होते हैं, तभी किम हाजिन वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं यहाँ पर बचे हुए मीट को पका लूँगा, तुम जाओ रेस्ट करो जा करके। इसको सुन करके वो कहता है कि क्या ठीक है, और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पर जो भी इसके बारे में र्यूमर्स फैले हुए हैं वो तो इनसे बहुत ज़्यादा अलग है। किम हाजिन बताता है कि यहाँ रियल ज़िंदगी में जो मेरे आंटी थी उनके पास में एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट था, तो मैं बारबेक्यूइंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। तभी वहीं पर उनकी जो प्रेसिडेंट होती है वो बोलती है कि ओ अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तुम्हारा जो टर्म एग्ज़ाम है लास्ट वाला वो जल्द ही होने वाले हैं ना, और थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहना, जो वो एग्ज़ाम है वो उस समय पर तुम्हें किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसको सुन करके एक लड़का बोलता है क्या क्या ये इतना ज़्यादा टफ है। इसको सुन करके वो बोलती है कि हाँ ये मैंने तो वहाँ पर ऐसा भी देखा है, यहाँ पर दोस्त एक दूसरे को धोखा दे देते हैं जिस वजह से उन लोगों की रिलेशनशिप और दोस्ती सब टूट जाती है। और उसके अलावा क्या तुम लोग रिपीट क्लास के बारे में जानते हो, और उनसे तुम्हें बहुत ज़्यादा शांति में उनको देख करके चलना है, उनसे बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, वो लोग बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हैं। किम हाजिन बताता है कि रिपीट क्लास यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपने जो एग्ज़ाम होते हैं उस हिसाब से उनमें अपने सारे रिजल्ट को नहीं पा पाते हैं, जिस वजह से उनको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ता है। यहाँ पर लगभग में 200 ऐसे कैडेट हैं जिनमें से उसमें से जो 20% होते हैं वहाँ पर हाई रिस्क होता है कि वो लोग डीमनिक ह्यूमन के अंदर में बदल जाएं। उसके अलावा यहाँ पर वो लोग अगर एंड ऑफ टर्म एग्जाम में आएंगे तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक और बड़ी दिक्कत है कि जो को ऑथर है वो यहाँ पर इन्वॉल्व हो चुका है, तो फिर उनका डेंजरस का जो लेवल है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और वहाँ से बहुत सारे जो दाजिन से वो निकल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सभी के सभी जो इस समय पर क्यूब है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है। तभी वहाँ पर वही लड़की बोलती है कि हे किम हाजिन तुम बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, अब तुम थोड़ी देर ब्रेक ले लो, मैं वहाँ पर थोड़ा काम कर लेती हूँ वहाँ का। इसको सुन करके किम हाजिन बोलता है कि ये सही है, मैं कुकिंग में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, तो तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग आराम से खा रहे होते हैं और किम हाजिन बोलता है कि ये लोग थोड़ा मुझसे ज़्यादा ही फ्रेंडली हो रहे हैं क्योंकि मैं इन लोगों के लिए मीट पका रहा हूँ। क्या मैंने सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ कर दी है। रात का सीन दिखाया जाता है, वो लोग वहाँ पर खाना ना खा लेते हैं और कुछ गेम वेम को खेल रहे होते हैं जहाँ पर पता नहीं शायद से कुछ पकड़ने वाला होता है कि किसी को बताना होता है कि कौन चोर है, वो नहीं होता था कौन राजा, ऐसे पता नहीं हम लोगों में भी होता था। और वो लोग एकदम उंगली करते हैं नायूम की तरफ में, नायूम हाजिन को देख करके गुस्सा हो जाती है। रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम हाजिन वहीं सीट पे बैठा होता है और कहता है कि ये पहली बार है, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है कि मैं यहाँ पर आ करके इतना ज़्यादा हंसा हूँ। तभी एकदम से लैपटॉप की तरफ में देखने लगता है और बताया जाता है कि यहाँ पर उसके पास में एक और मतलब रिक्वेस्ट आई है कि उसे एक और जो जोरेम मिलर नाम का एक और ठग है उसके बारे में पता करना है। किम हाजिन बोलता है क्या अच्छा ऐसी बात है। फिर बुक ऑफ ट्रूथ का यूज करता है और उस बुक ऑफ ट्रूथ से उसे पूछता है तो वो सब कुछ बता देती है, जिससे उसे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगता है और कहता है कि हाँ अगर ये रुपए की वजह से ना होता तो फिर मैं इस एबिलिटी को दोबारा यूज नहीं करता, और उसको सारा का सारा रिजल्ट भेज देता है। उसके बदले में उसे पॉइंट भी मिल जाते हैं। किम हाजिन बोलता है कि जो ट्रांसफ़र है वो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। उसके बाद में वहाँ पर लैपटॉप को बंद कर देता है, सामने की तरफ में देखने लगता है, बहुत अच्छे से व्यू होता है और अपने एकदम से हाथ उठाता है बीड़ी पीने के लिए और कहता है कि हाँ एक सेकेंड, मैंने तो स्मोकिंग करना पहले से ही बंद कर दिया है। पीछे से उसके नायूम आ रही होती है। किम हाजिन अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर 5 साल जब मैं पहले था ना तो एक दिन के अंदर में लगभग में इस जो सिगरेट होती थी उसके आधे डिब्बे को ख़त्म कर देता था। मैं अब इस दुनिया में जब से गिरा हूँ तब से मैं स्मोकिंग के बारे में तो भूल गया हूँ। तभी पीछे से नायूम बोलती है कि हे क्या तुम स्मोकिंग किया करते थे। इसको सुनकर के हाजिन
माजिन कहता है हाँ तुमने तो मुझे डरा दिया, तुम कब से यहाँ पर हो। इसको सुन करके वो बोलती है कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तुम इडियट कहेंगे। और बोलती है कि तुम स्मोक भी किया करते थे, तुम सच में एक रियल गुंडे हो और तुम्हारे पास में क्या टैटूज भी हैं, है ना, होंगे ना। और ऐसे पूछने लगती है और बहुत ज़्यादा देर से कहती है और कहती है कि है ना, दिखाओ ना दिखाओ ना। कि माजिन बोलता है कि है नहीं है मेरे पास में। इसको सुन करके जो नायुम होती है उसकी तरफ में देखने लगती है। कि माजिन बोलता है कि गुंडा, मेरा एस, मैं कोई गुंडा लिखता हूँ तुम्हें। और नायुम मुझसे पूछती है कि पर क्या तुम यहाँ पर कॉन्फिडेंट हो मेरे खिलाफ जीतने के। कि माजिन इसको सुनता है और मस्त सा एक जवाब देता है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि अगर तुम हार गई तो तुम अपने धनुष को मतलब गिव अप कर दोगी, धनुष का यूज करना। और इसको सुन करके नायुम एकदम शांत हो जाती है। फिर कहती है क्या हारना, क्या ये सच में हो भी सकता है, मैंने तो इसके बारे में सोच कर ही नहीं रखा है। कि माजिन बोलता है कि अगर तुम हार जाओगी क्या तुम उसके बाद में रोने वाली हो, जैसे कि आज तुम रोने वाली थी। इसको सुन करके योना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो इस वजह से हुआ क्योंकि तुम सभी के सभी लोग मुझे ही चूज कर रहे थे, चाहे कुछ भी हो जाए। और कहती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन क्या तुमने आज आर्टिकल देखा जो कि आज फ्रांस में पब्लिश हुआ। इसको सुन करके कि माजिन बोलता है क्या न्यूज आर्टिकल। और नायुम कहती है कि ये जो आर्टिकल है वो मुझे योना ने दिखाया, वो लोग कह रहे हैं कि तुम एक कोरियन शेरलॉक थे जो कि यहाँ पर आया और उसने जो वो ठग था जिसका नाम बर्बेट था उसको आसानी से पकड़ लिया। कि माजिन बोलता है क्या सच में, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने ये चीज़ लिख दी। इसको सुनकर के नायुम कहती है कि मुझे भी सच में इस पर बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम्हारे जैसा इंसान जो कि स्मोकिंग किया करता था, उसके अलावा डेली मुझसे लड़ता रहता है, वो उसको एक शेरलॉक लिखना, शेरलॉक जैसा कि बताया था मतलब एक ऐसा एजेंट जो कि छुप करके सारी की सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करता है। और कि माजिन बोलता है कि सीरियसली तुम जाओ और सो जाओ जाके प्लीज़। इसको सुन करके योना एकदम चाइल्डिश तरीके से मतलब बच्चों के तरीके वहाँ से एकदम उसको चिढ़ाते हुए जाते हुए बोलती है कि मैं जा रही हूँ तुम्हारे बोलने से पहले ही। कि माजिन बोलता है कि सच में ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश है। तभी नायुम वहाँ पर रुक जाती है, फिर एकदम से वापस लौट के आती है और कहती है कि ये बताओ स्मोकिंग करने से कैसा लगता है। सच में वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ यार, क्या ही मस्त लगती है। और इसको सुन करके अपना कि माजिन तो शांत हो जाता है। फिर दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है शायद से एक चर्च का। वहाँ पर एक बंदा दिखाया जाता है, वही बंदा जिसको कि अपनी योना ने दिया हुआ है अपने किम हाजिन के बारे में रिपोर्ट देखने के लिए। वो कहता है कि हाँ ये कितना ज़्यादा टाइम हो चुका है, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ, बस मैं अपनी लिमिट पर ही आने वाला हूँ, अब बस थोड़ा सा ही और, वरना मेरा जो माना है वो ख़त्म हो जाएगा। ओ हाँ वो आ गया। दिखाया जाता है एक लड़की या फिर कुछ भी हो पता नहीं दिख नहीं रहा ना, तो वो एक बच्चे को लेकर के आ रही होती है और उसको वहाँ पर सीढ़ियों पर रख देती है। ये कौन है, किम चुंगडोंग और क्या। वो बंदा कहता है कि हाँ वो तो एक बच्चा है ना, और वो लड़की कौन है। तभी एकदम से उसके सामने कुछ काला काला कुछ आने लगता है। इसको सुनकर के वो बोलता है क्या ये जो पास्ट है इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, मैं इसमें रुक नहीं सकता हूँ। एकदम से वो बाहर आ जाता है और बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और कहता है कि वो कौन थी। और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद का सीन जहाँ पर एक बंदा जो कि अपनी स्क्रीन पे कुछ काम कर रहा होता है, वो कहता है कि वेलकम बैक बॉस। और इस बंदे का भी हमें नाम नहीं पता है, मैं भूल गया हूँ। इसको डिटेक्टिव भी बोलते हैं। वो डिटेक्टिव भी बोलता है कि हे क्या हाल चाल है। वो बंदा पूछता है कि इस समय पर हमारे टारगेट के बारे में क्या है। इसको सुनकर के डिटेक्टिव कहता है कि वो थोड़ा सा अनयूजुअल है, लेकिन इसको कंटिन्यू करने से पहले मुझे टॉयलेट यूज करनी है। वो बंदा एकदम शांत हो जाता है और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वही बंदा जो कि सोच रहा होता है कि यहाँ पर 17 साल पुराना एक अनाथ बच्चा, मैं उसके पास्ट में गया लेकिन मैं वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ भी देख ही नहीं पाया। उसके पेरेंट्स के बारे में तो मुझे कुछ भी पता ही नहीं चला, बल्कि मुझे कुछ बच्चे दिखे जो कि एक छोटे से बच्चे को वहाँ पर एक ऑर्फनेज के बाहर में रख करके जाते हैं। और हाँ वही बच्चा, मुझे सच में उसके बारे में कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है। और उसके पास्ट के आसपास एक छोटा सा मतलब पतला सा स्मोक है जो कि वहाँ पर उसके पास्ट को कवर कर रहा है। ऐसा लगता है कि इसको पास्ट को उसको देखने के लिए मुझे अपनी टॉप कंडीशन पर जाना पड़ेगा। और कहता है कि हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर इसमें थोड़ा सा समय लगने वाला है, ये बहुत ज़्यादा काम है फ्री में करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये मेरी भतीजी की एक रिक्वेस्ट है, तब भी इसको करने का मेरा मन नहीं हो रहा है। तभी एकदम से वही बंदा जो कि अपनी नाक पे बंद करते हुए गेट को खोलता है, भाई
वो पॉटी कर रहा है यार, पॉटी तो कर लेने तो क्या ही बताएं। और वो बोलता है कि मेरे हिसाब से चाहे जो भी हो आपको ये रिक्वेस्ट अब पूरी करनी ही पड़ेगी। तो वो बोलता है कि हाँ, वो वहाँ पर एक कार्ड को लेकर के आता है, पता नहीं कुछ रिक्वेस्ट ऐसी होती है, कागज यार। और बोलता है कि यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट है जो कि किम हाजिन के पास्ट के बारे में है। इसको सुन करके वो बोलता है कि हाँ। तो उसका जो बंदा होता है दूसरा वाला, वो बताता है कि यहाँ पर एक और बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है कि यहाँ पर ये वॉयलेट बैंक्वेट की साइड से आया है, जो कि एक टॉप रैंकर का बंदा है और उसकी रैंक है रेड डायमंड रैंक। और इसको सुन करके वो डिटेक्टिव बोलता है क्या, एकदम मेरी ही रैंक के तरीके, और उसको देखने लगता है और कहता है कि ओह, तो यहाँ पर एक टॉप रैंक का रेड डायमंड रैंक का बंदा, वो भी यहाँ पर इतने अच्छे तरीके से पोलाइट वर्ड में इतनी चीज़ों को लिख करके रखा है और इसको डिपॉजिट किया है। तो तुम्हारे हिसाब से बताओ ये कौन हो सकता है? जल्दी से जल्दी कमेंट करो। अगर तुमने जल्दी से जल्दी कमेंट किया तो तुम्हारी फेवरेट एनिमे गर्ल से तुम्हें मिलेगी गीली गीली पप्पी। चलो हो जाएगी ना अगर मिल जाए। चलो जल्दी लिखो कौन हो सकता है तुम्हारे हिसाब से, एक बार हिंट दो। तो वो बोलता है कि यहाँ पर वो होस्ट मेरे हिसाब से वो पक्का ही चामिलियन ट्रूप की रिक्वेस्ट होगी। यहाँ पर देखा जाए तो फिर ये किम हाजिन सच में एक ऐसा बंदा जो कि सिर्फ और सिर्फ अनाथ है, उसके बारे में पक्का ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो है जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फ्राइडे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर आता है और बताता है कि 4 हफ्ते बाद में तुम्हारे जो फाइनल एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाले हैं, ये पहले के तरीके बिल्कुल बहुत ज़्यादा कठिन होने वाले हैं। पहले के तरीके नहीं होंगे जिसको कि तुम आसानी से ऐसे ही लाइटली ले सकते हो। और किम हाजिन बताता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो मिड टर्म के एग्ज़ाम के तरीके नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी हम लोग एंटरटेनमेंट के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो फाइनल एरिया है वहाँ पर कोई भी अरीना या फिर ऑडियंस नहीं आने वाली है। फाइनल अरीना है वो है कोरिया का एक बिल्कुल अकेला छोड़ा हुआ एक आइलैंड, और वहाँ पर हम लोग को सरवाइव करना है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर और बीस्ट आते रहते हैं और सच में ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। क्या हो कि अगर को ऑथर यहाँ पर भी स्टोरी को चेंज कर दे यार, फिर तो बहुत सारी चीज़ें परेशान करने वाली हैं। अभी से मेरा दर्द हो रहा है सर, और कुछ नहीं। और कहता है कि लेकिन अगर को ऑथर को भी हटा दिया जाए तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे मुझे अपने आप को बचा करके रखना है। और वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हें बस अपना प्रैक्टिस पर फोकस करना है और उसके बाद में बस अपने आप का हुनर करके इसको जीत जाना है। पता नहीं कुछ बोलता है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया। और कहता है कि चलो अब तुम लोग जा सकते हो, नेक्स्ट वीकेंड में मिलेंगे। और वहाँ पर किम हाजिन अपने बैग को पैक कर रहा होता है, तभी पीछे से कोई आता है और बोलता है कि हे। किम हाजिन पीछे से देखता है, वहाँ पर चान आयुम होती है जो कि कहती है कि हे तुम अभी तक हम लोग के बेड को नहीं भूले होगे ना। और इसको सुन करके किम हाजिन भी मस्त सा रिप्लाई देता है और कहता है कि तुम भी नहीं भूली होगी ना कि अगर तुम हार गई तो फिर तुम्हें अपने धनुष पर गिव अप कर देना है। इसको सुनकर के नायुम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम रो गए ना, अगर तुम वहाँ पर हार गए ना तो फिर शर्म के मारे रोना मत चालू कर देना। किम हाजिन भी बोलता है कि ठीक है। तो नायुम बोलती है कि चलो मुझे तुम फॉलो करो। किम हाजिन वहाँ पर दिखाया जाता है आर्चरी सेंटर का सीन, जहाँ पर दोनों के दोनों लोग मस्त तरीके से तैयार हो जाते हैं। और नायुम अपने किम हाजिन से बोलती है कि हाँ तो क्या तुम तैयार हो चुके हो? किम हाजिन भी बोलता है कि यो मैं तैयार हो चुका हूँ। लेकिन ये सभी के सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर दिखा जाता है सभी के सभी अंटर पंटर आ गए होते हैं। अरे यार अंटर पंटर ये एक टीचर बोला करते थे, पता है? अरे यार मैं क्या बकवास करने लगा, चलो छोड़ो। अभी तुम्हें याद आ गया, PW में एक टीचर हैं जिनका नाम आई थिंक राजवंश सर हैं, वो बोलते हैं अंटर पंटर। चलो यार मुझे अरे बकवास करने लगा, चलो छोड़ो। और वहाँ पर दिखा जाता है वही वंडा आता है जिसने कि किम हाजिन को गुस्सा दिलाया होता है। वो बोलता है कि हो तुम लोग सच में ऐसे कैसे यहाँ पर अकेले सारा काम कर सकते हो, जबकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ हो रही है, तो फिर तुम्हें ऑडियंस की भी ज़रूरत है। और किम हाजिन अपने मन में कहता है क्या जो ली युंगान है वो बिल्कुल भी इसमें शर्म नहीं उसे लग रही है जो भी चीज़ उसने पहले करी थी, और वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता है और बोलता है कि तुम गुस्सा नहीं होगे ना किम हाजिन, है ना। तभी एकदम से कोई उसके बाल अपने किम हाजिन के बाल को पकड़ता है और खींचता है। वहाँ पर वही जोंगक दिखाया जाता है जो कि कहता है कि तुमने चान आयुम से कहा है कि अगर वो हार जाती है तो फिर उसे अपने धनुष के पर गिव अप करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो फिर मेरे हिसाब से तुम क्यूब को तो क्विट कर ही दोगे ना। और वहाँ पर चान आयुम उन लोगों को भगाती है और कहती है कि हे तुम लोग मेरे रास्ते में मत आओ, हम लोग बस स्टार्ट ही होने वाले हैं। और बताती है कि यहाँ पर जो हम लोग को ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम लोग को टारगेट को हिट करना है, और वो जो लॉन्चर है वो यहाँ पर बहुत सारे टारगेट को फेंकेगा, हम लोग को बस उनको शूट करना है। हम लोग 100 मीटर से स्टार्ट करेंगे, जैसे ही हम लोग एक को शूट कर लेंगे तो फिर हम लोग की जो टारगेट है वो 50 मीटर हम लोग और ज़्यादा पीछे चले जाएंगे।
ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है ना, तुम बिल्कुल भी डर तो नहीं रहे होगे ना। और किम हाजिन बोलता है कि हाँ वेल नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस यही सोच रहा था कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है जितना कि मैंने सोचा था। इसको सुन करके नायूम कहती है कि चलो देखते हैं कि तुम कितने लंबे समय के लिए कॉन्फिडेंट रहने वाले हो, चलो देखते हैं। वहाँ पर दिखाया जाता है जो नायूम होती है वो तैयार हो जाती है और किम हाजिन भी तैयार हो जाता है और नायूम चिल्लाती है कि शूट करो। वहाँ पर एकदम से 2 टारगेट निकलते हैं जिसमें से एक टारगेट दोनों टारगेट उड़ रहे होते हैं। तभी एकदम से नायूम अटैक करती है और एक टारगेट को तोड़ देती है और कहती है कि है देखा ना, और बोलती है कि है तुम क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा आसान था, तुमने फिर भी कुछ क्यों नहीं किया। किम हाजिन बोलता है कि ओह सॉरी, मैं थोड़ा सा सरप्राइज था, इस वजह से मैं शूट ही नहीं कर पाया। इसको सुनकर के नायूम एकदम चौंक जाती है। वहाँ पर सभी की सभी ऑडियंस जो आई होती है वो लोग भी एकदम चौंक जाते हैं और वो जो युंगान होता है वो तो एकदम हंसना चालू कर देता है, बहुत ज़्यादा तेज से जोंगक होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम कमीने बास्टर्ड कहीं के, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और योना पहले ऐसा और नायूम एकदम पहले शांत होती है, फिर कहती है कि तुम्हारा पोस्चर इतना ज़्यादा ख़राब है, चाहे तुम जिधर से शूट करो तुम जिंदगी में कभी शूट ही नहीं कर पाओगे। इसको सुन करके किम हाजिन उसकी तरफ में देखने लगता है। वहाँ पर वो बंदा लगातार हंस रहा होता है और इसको देख करके सुओ बोलता है कि हे अब तुम बिल्कुल शांत भी हो जाओ और एक मुक्का लगाता है और इस बार अपना किम हाजिन में मस्त तरीके से तैयार हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर जो चा नायूम है उसके पास में भले ही परफेक्ट पोस्चर हो चाहे, लेकिन ऐसी चीज़ें यहाँ पर मैटर नहीं करती हैं। इस समय पर ये जो पोस्चर है इससे तुम कभी भी टॉप ग्रेड के एक आर्चर थोड़ी बन सकते हो। ये जो पोस्चर है वो बस एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारे टैलेंट से ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी ग्रेड क्या आती है। और किम हाजिन बोलता है इस बार कि शूट करो। दिखा जाता है वो शूट करता है। किम हाजिन बोलता है कि मेरा टैलेंट है और सभी पुरानी बातों को याद करने लगता है और तीर को छोड़ देता है और कहता है कि मेरा टैलेंट है मास्टर शार्प शूटर, जिससे उसका तीर जाता है सीधे सीधे एकदम धनु मतलब वही टारगेट पर लग जाता है जाकर। इसको देख करके सभी लोग चौंक जाते हैं और इसको देख करके नायूम भी चौंक जाती है और कहती है क्या सच में तुमने ऐसे पोस्चर के साथ में भी उसको तोड़ डाला। किम हाजिन बोलता है कि हो अब लगता है कि मेरा हाथ पूरे तरीके से बैठ गया है, चलो अब दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। अब चलो 50 मीटर पहले से इसको स्टार्ट करते हैं। और वो अपना किम हाजिन एकदम हॉटी लग रहा होता है। वेल हॉटी का मतलब अरे यार तुम लोग गलत ही सोचते हो, हॉटी का मतलब होता है HAUGST भाई। हॉटी का मतलब होता है उच्च, सबसे ज़्यादा उच्च। समझ में आया? तुम्हारे गंदे गंदे दिमाग क्या ही मतलब है। वहीं पर देखा जाता है जो नायूम होती है वो पुरानी बात को याद कर रही होती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग कहते हैं कि वहाँ पर देखो और गेट से अंदर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये वही हीरो की डिसाइपल है, चाहे वही चाइल्ड जीनियस चा नायूम। वहाँ पर छोटे एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चा नायूम बैठी होती है और अपने इंस्ट्रक्टर के सामने और उनका इंस्ट्रक्टर पूछता है कि लेकिन क्या हो गया, और वहाँ पर चा नायूम बैठी होती है और उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि क्या तुम सच में सीरियस हो, तुम यहाँ पर अपने वेपन को बो में चेंज करना चाहती हो, क्या ये तुम्हारी मदर की वजह से है। इसको सुन करके नायूम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि नहीं, इसके पीछे का कोई भी रीज़न नहीं है, मैं बस ये इसको चेंज करना चाहती थी तो मैं इसको चेंज कर रही हूँ क्योंकि एक जीनियस मैं चाहती हूँ कि मैं बेस्ट आर्चर बनूँ, ताकि क्यों इसी वजह से मैं जो है उसके बदले में धनुष का यूज करना चाहती हूँ। और इसको सुन करके उनका इंस्ट्रक्टर बोलता है मतलब मास्टर वो बोलता है कि यहाँ पर मैंने तुम्हें एक मैजिक स्वॉर्ड भी दे दी है, फिर भी। इसको सुन करके वो बोलती है कि सॉरी मास्टर। इसको सुन करके उसका मास्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारा मास्टर कौन है तुम्हारा मास्टर। मेरे पास में ऐसा कोई भी डिसाइपल नहीं है जिसने कि अपनी ज़िंदगी के रास्ते को इतनी ज़्यादा आसानी से बदल दिया। और इसी वजह से उसका जो इंस्ट्रक्टर था वो उस समय पर गुस्सा हो रहा था और एकदम शांत होता है। फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें बिल्कुल भी रोकूंगा नहीं अगर ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन फिर भी ये क्या वही चीज़ है जिसको कि तुम चाहती हो, अच्छे तरीके से सोच लो, बाद में जा करके इसका रिग्रेट मत करना। वहाँ पर दिखा जाता है प्रेजेंट टाइम का सीन जहाँ पर वो लोग अटैक कर रहे होते हैं, लगातार तोड़ भी रहे होते हैं। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं दूसरी क्लास के आर्चर जो लोग कहते हैं कि सच में ये जो किम हाजिन है वो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, हम लोगों ने जितना सोचा था ये उससे भी ज़्यादा अच्छा है। दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ वो इस समय पर 400 मीटर डिस्टेंस पर पहुँच चुका है, मेरा जो रियल बेस्ट पर्सनल रिकॉर्ड है वो 450 है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि नहीं ये ही बात नहीं है, बल्कि वो देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से कीप अप कर रहा है। जैसे ही चा नायूम हिट करती है वो तुरंत ही चा नायूम के पीछे ही हिट करता है। यहाँ पर देख रहे हो ना कि उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर आएगा। एक दो बार की तो बात अलग है, लेकिन वो कॉन्स्टेंटली बिना सोचे समझे ऐसे अटैक कर रहा है और लगातार बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पर मार रहा है। और इस समय पर उसके ऊपर कितना ज़्यादा साइको
साइकोलॉजिकल प्रेशर आ रहा होगा। और क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो किम हाजिन है वो इस बैट को जीत सकता है। इसको सुन करके वो जो जोंगक होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे वो लोग सभी लोग डर जाते हैं। और जोंगक नायुम की तरफ में देखने लगता है और कहता है कि नायुम, वहाँ पर नायुम अटैक कर दी है, जिससे दिखाया जाता है इस बार उसका अटैक जाता है, लगता है और थोड़ा सा नीचे लगता है, मतलब बीचों बीच नहीं लगता है। इसको सुनकर के नायुम बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि डैम इट, मैंने गलती से थोड़ा सा गलत कर दिया। इसको देख करके तो मतलब जैसे दूसरों को ऐसे बोलने का बहाना चाहिए होता है, ऐसे ही किम हाजिन को बहाना मिल जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे ऊपर धनुष बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसको सुनकर के नायुम कहती है कि हे, तुमने मुझे डरा दिया, अब तुम मुझे इतने छोटे या ऐसे तरीके से प्रवोक करने की कोशिश क्यों कर रही हो? बस यहाँ पर शांत रहो और अपने फायर को, एरो को शूट करो। और अपना किम हाजिन बताता है कि जो चा नायुम है उसके पास में एक काम पर्सनैलिटी नहीं है, मतलब शांत वाली पर्सनैलिटी नहीं है। उसको अगर तुम थोड़ा सा प्रवोक करोगे ना तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल सही बात है कि वो एक नेचुरल आर्चर नहीं है, लेकिन फिर भी उसने यहाँ पर एक आर्चर बनना चुना। इसके पीछे का रीजन ये है और उससे बोलता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ डरती हो ना तलवार को यूज करने के लिए। इसको सुन करके नायुम बहुत ज़्यादा, मतलब इसका रिएक्शन क्या बोले, एकदम घबराने लगती है और नायुम एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से तरीके से कोल्ड एकदम अंदाज में बोलती है कि हे, बोलने से पहले सोच करके बोलो, बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रही होती है। हाजिन बोलता है कि हाँ, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर तुम ऐसे इतने ज़्यादा खतरनाक रिएक्शन से मेरी तरफ कैसे देख सकती हो? और मुझे लगता है कि इसी वजह से तुम यहाँ पर छुपा रही हो रियल रीजन को, ताकि यहाँ पर कोई भी जान ना पाए कि तुम बो का क्यों यूज करना चाहती हो। और पुरानी बात को याद करने लगती है नायुम और कहती है कि मैं टैलेंटेड हूँ, मैं स्वॉर्ड में बो से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, मैं एक बो में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। यहाँ पर मैं इस बो के साथ में सबसे ज़्यादा बेस्ट बो हीरो बन सकती हूँ। और किम हाजिन बोलता है कि यहाँ पर वेल अगर देखा जाए तो फिर तुमने अपने टैलेंट को स्वॉर्ड से बो में बदला है, तो फिर यहाँ पर देखा जाए तो तुम बहुत ज़्यादा अच्छी एक आर्चर बन चुकी हो। और नायुम बोलती है कि हे, मैंने तुमसे कहा शट अप। किम हाजिन बोलता है कि लेकिन इस लेवल के साथ में तुम बिल्कुल भी किसी भी डीमनिक ह्यूमन को बिल्कुल मार ही नहीं पाओगी और अपनी फैमिली का बदला भी नहीं ले पाओगी। और तभी इसको सुन करके नायुम ऐसे ही तीर को शूट कर देती है, जिससे उसका तीर दिखाया जाता है, जा रहा होता है और धूम ताना वाला सॉन्ग बजने लगता है, जो कि एकदम जो वो सीरियल चल रहे होते हैं वो वाला सॉन्ग बजने लगता है। और उधर तब दिखाया जाता है तीर एकदम उसके पास में आ जाता है और धूम ताना सॉन्ग बज रहा होता है। दिखाया जाता है तीर जाता है और वहाँ से शूट हो जाता है। उसके बाद में सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। वही वाला रिएक्शन आता है जैसे नाटक में आता है, बोले तो सीरियल में, वैसे सब लोग चौंक जाते हैं। चा नायुम खुद भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और भाई मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ पर बताया जाता है जो चा नायुम है वो हार चुकी है। वहीं पर सीन शिफ्ट होकर के थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर योना आसपास कुछ देख रही होती है और सामने देखती है और कहती है कि हाँ। और उधर तब दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी नायुम जो कि वहीं पर सीट पे बैठी होती है, योना उसके पास में जाती है और कहती है कि नायुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, सभी के सभी लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। और इसको सुनकर के नायुम कहती है क्या तुमने भी उस चीज़ को सुना, यहाँ पर उस बास्टर्ड ने मेरी फैमिली के बारे में कुछ कहा। योना इसको सुनकर के शांत हो जाती है और नायुम बोलती है कि उसको एक्ट ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, उसने पहले मेरी मदद करी थी और भले ही हम लोग ज़्यादा क्लोज ना हो, लेकिन इसी वजह से मैं सोचने लगी थी कि उस बास्टर्ड के बारे में जो भी र्यूमर्स फैले हुए हैं वो सभी के सभी झूठ हैं, लेकिन फिर भी वो हर समय ऐसी चीज़ क्यों कर देता है। भाई रो रही होती है और इसी चीज़ को सोचते हुए अपनी जो योना होती है वो मन में कहती है कि किम हाजिन को इस चीज़ को कहने से उसके बदले में क्या मिलेगा। लेकिन वही बोलते नहीं है, जो बिजनेसमैन का दिमाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ एकदम बिजनेस ही के लिए दौड़ता है। फिर एकदम से योना का भी वही दिमाग चलने लगता है। वो बोलती है रुको, इसका मतलब ये है कि जो चा नायुम और किम हाजिन है इन दोनों के पास में वही टैलेंट है जो कि मैं चाहती हूँ, है ना, बिल्कुल सही बात है। और उसके अलावा यहाँ पर इनका रिलेशन अगर बिल्कुल भी बर्बाद हुआ तो फिर ये तो मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कि यहाँ पर मैं उन लोगों को रिक्रूट नहीं कर पाऊंगी और इससे ज़्यादा बुरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती है। और अपने मन में गुस्सा होते हुए बोलती है कि मैं ये बिल्कुल भी करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मुझे करना ही पड़ेगा। और बोलती है कि उसके पास में भी कोई फैमिली नहीं है। इसको सुनकर के नायुम चौंक जाती है और उसकी तरफ में देखने लगती है। योना बोलती है कि शायद से उसी रीजन की वजह से जिस वजह से तुम्हारी फैमिली मरी थी। इसको सुनकर के नायुम शांत हो जाती है और योना बोलती है कि वेल मैं सिर्फ और सिर्फ गैस ही कर रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जो किम हाजिन है वो तुम्हारे साथ में अपनी सिचुएशन को रिलेट कर पाता है।
वो बस यहाँ पर ये दिखाना चाहता है कि तुम सारी की सारी चीज़ों को समझ जाओ, और वो सिर्फ और सिर्फ यही चाहता है कि ताकि तुम एक अच्छी सी लाइफ को जियो। और यूना इसको सुन करके मतलब क्या ही रिएक्शन बता दूँ, इस रिएक्शन को क्या नाम दूँ, इस रिश्ते को क्या नाम दूँ भाई यार। हॉट सुपर, मतलब हॉट नहीं अरे मतलब क्या ही खूबसूरत लग रही होती है एकदम, मतलब क्या ही बोल दूँ। और मस्त तरीके से देखने लगती है। और उधर तरफ जो योना होती है वो कहती है कि वेल मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो मैं जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा देर तक मत रुकना। वहाँ पर नायुम पहले शांत हो जाती है और पुरानी बात को याद करती है, जहाँ पर नायुम से कोई पूछता है कि तुमने सडनली ही एक बो को क्यों ले लिया। इसको सुन करके नायुम बोलती है कि वेल इसके पीछे का कोई रीज़न नहीं है, मैं बस स्वॉर्ड से बोर हो गई थी। सामने उसका भाई होता है और वो उसके सर पे हाथ सहलाते हुए बोलता है कि हो अच्छा ऐसी बात है, लेकिन चाहे तुम किसी भी रास्ते को चुनो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम अपना सबसे ज़्यादा बेस्ट करोगी, लेकिन क्या तुम मुझसे एक चीज़ प्रॉमिस कर सकती हो। वो बोलती है कि हाँ। तो इसको सुन करके उसका भाई पिंक की प्रॉमिस लेते हुए बोलता है कि फ्यूचर में जब तुम पूरे तरीके से बड़ी हो जाओगी और तैयार हो जाओगी, मैं चाहता हूँ कि तुम जो तुम करना चाहती हो उसी के बारे में सोचो और वही चीज़ करो। दोनों लोग वही प्रॉमिस कर लेते हैं और नायुम उसी चीज़ को याद करती है। और वहीं पर अपने सिस्टम की तरफ से किम हाजिन को मैसेज आता है कि यहाँ पर तुम्हारा जो लक है वो बहुत अच्छे तरीके से काम में आया है, इसी वजह से तुम्हारे रिलेशनशिप बदल रहे हैं और तुम्हें इसके बदले में 253 SP मिल रही है। भाई लक यार, यही चीज़ चाहिए, यही लक मुझे मिलना चाहिए। और जो अपना किम हाजिन होता है वो कहता है कि हाँ अब ये क्या चीज़ है। वहाँ पर जो चा नायुम होते हैं एकदम मस्त तरीके से उधर से जाने लगती है। और क्या ही मस्त लग रहे हैं ना, कुछ भी कहो एकदम बैड से। और मैं सच में इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा बकवास कर रहा हूँ, पता नहीं क्या मुझे आज बकवास करने का मन कर रहा है तो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, क्या ही दिक्कत होगी। अगर हो भी तो मैं तो नहीं कर रहा, आज का वीडियो तो अपलोड करूँगा तो मैं बकवास के साथ ही करूँगा ना। चलो ठीक है, चलो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, या फिर चलो देखता हूँ अगर और लंबा वीडियो बना पाता हूँ तो लंबा वीडियो बनाता हूँ, वरना तो फिर मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इस समय पर टाइम हो चुका है। पता नहीं मैं इसके आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि एडिटिंग करने वाला हूँ, मुझे खुद नहीं पता है, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहे हैं जल्दी वीडियो डाले तो क्या ही कर सकते हैं। और उसके अलावा अगेन आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड की चिंता मत करो, वो भी जल्दी से आ जाएगा। एक्चुअली ना उसमें स्टोरी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, मतलब ऐसी चल रही है बहुत ज़्यादा बोरिंग फ्री फंड की स्टोरी, और इसी वजह से मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ। अभी आइस ड्रैगन रेड उसकी स्टार्ट होने वाली है, तो फिर वो लोग थोड़ा सा ऐसे ही टाइम बर्बाद कर रहे हैं ताकि जा करके आगे वो काम आए, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, टाटा टेक केयर बाय।